टाइम टू चेकआउट कितना माइलेज दिया है इसने। सो द एग्जैक्ट रेटिंग्स आर 3.75 किलोमीटर पर लीटर। दैट वुड बी द रियलिस्टिक माइलेज। वो कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा ऑटो नीश में। भाई मैं रिवर्स कर रहा हूँ, डे लाइट है, बहुत ब्लैक है, कंट्रास्ट एक्सट्रीम है, तो मजा नहीं आ रहा है यार इसके 360 डिग्री कैमरा में। होंडा सिटी को तंगलियों में ले जाने में दिक्कत कुछ नहीं है, कहीं से भी लगे नहीं। बट एक चीज है जिसका मतलब आपको आउटडेटेड केबल ही लेनी पड़ेगी अपनी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को पहली बार एक्टिवेट करने के लिए। दोस्तों आ चुका हूं मैं आज बैंगलोर। अब दिल्ली का सख्त लौंडा है बैंगलोर, क्या करने, एक सोफिस्टिकेटेड सेडान का रिव्यू करने। बट इतना ट्रैफिक है यार, का माइलेज परेशान करने वाला है आज मुझे, इसीलिए मैं आपके लिए आज होंडा सिटी हाइब्रिड लेके आया हूं जो बैंगलोर का ट्रैफिक झेल पाएगी कि नहीं। क्या ये बनी है सख्त लौंडों के लिए भी और क्या ये बनी है सोफिस्टिकेटेड लौंडों के लिए भी। अब बैंगलोर जैसे ट्रैफिक में इसका कंफर्ट कैसा होने वाला है, तो चलो सबसे पहले तो आपको एक चाय की चर्चा पे लेके चलता हूं। क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना भाई, माहौल सजा सा रहता है आपके लिए। आपके पास में जो कंट्रोल्स होते हैं वो आपके आसपास ही है सारे। इंजन स्टार्ट ऑफ बटन है वो विजिबल रहता है अगर आपके स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा रेस्टिंग पोजीशन पे है। तो ये जो सीट्स है ना भाई, कंफर्टेबल है, बेहतरीन है, बड़ी बड़ी ब्रॉड बनाई गई है, इनका कुशन जो है लाजवाब है। बट द प्रॉब्लम इज देयर इज नो इलेक्ट्रिक सीट्स एट दिस प्राइस पॉइंट। देखो मैं बहुत ज्यादा फैन हूं नहीं वैसे इलेक्ट्रिक सीट्स का, बट लोग तो है ना, होंडा को ये कंसिडरेशन इस बार रखनी चाहिए थी। दे हैड टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक सीट्स, जिसको मुझे लगता है कि कंप्लीटली इग्नोर किया गया है। हाँ, वेंटिलेशन जरूर आई है एंड द क्वालिटी ऑफ वेंटिलेशन इज गुड। तो भाई भयंकर आप 45 डिग्री की गर्मी में भी चल रहे हो ना, दिल्ली वाले लौंडे भी हो ना, तो भी कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि आपका जो बैक है वो पूरा पसीने से फ्री रहेगा। देखो भाई चाय तो नहीं मिल रही है मुझे अभी, लेकिन होंडा सिटी की कंपनी मुझे जरूर पसंद आ रही है। अब हम चल रहे हैं पेट्रोल पंप पे, बिल्कुल बगल में ही है पेट्रोल पंप, तो टॉप अप करवा लेते हैं पहले। देखो अभी मैं 42 किलोमीटर चला के आया हूँ और बढ़िया बेहतरीन स्पीड रही है मेरी। 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है इसने ऑन हाईवेज एज वेल एज सिटी, ये दोनों का कम्यूट है। अब इसको ट्रिप को जो है वो हम 0 करेंगे। ये लो जी हो गई, अब टॉप अप करेंगे। वो फुल कर दीजिए पेट्रोल। ये देखो गाइस, हमने टॉप अप कर दिया इसका प्रेम। भयंकर ही भीड़ लग रही है इस वाले चाय पॉइंट पे। तो देखते हैं क्या ये चाय गुरु एंड बाय 2 कॉफी। वाह यार भाई मैं रिवर्स कर रहा हूँ, डे लाइट है, बहुत ब्लैक है, कंट्रास्ट एक्सट्रीम है, श्योरली नॉट द बेस्ट ऑफ द कैमरा। चाय और फिल्टर कॉफी, तू चाय लेगा ना? थैंक यू सो मच। देखो फिल्टर कॉफी तो लाजवाब है यहाँ की, और कर्नाटका की फिल्टर कॉफी अच्छी नहीं होगी तो और कहाँ की होगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है दिस इज नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट। रीजन बीइंग, अभी जैसे मैंने अपने पार्क पे करी हुई है और मैं चाहूँ ना इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना, तो कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इट इज नॉट इवन शोइंग। यहाँ से ब्लूटूथ ऑन है, होंडा डिवाइस का नाम आ रहा है, विजिबिलिटी ऑन है, उसने बोला हुआ है, लेकिन अगर मैं अपने ब्लूटूथ सेक्शन में जाकर लुकआउट कर रहा हूँ तो कोई भी डिवाइस जो है वो मुझे एज सच नहीं नजर आ रहा है। प्लस इसका जो वेब लिंक है ना, अगर आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो बहुत लैग है उसके अंदर। मतलब अगर आप एक बार उसको कमांड दे रहे हो तो वो तकरीबन 10 सेकंड लगा रहा है कमांड रीड करने में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो USB आता है आज भी, और USB C टाइप नीचे दे दिया फास्ट चार्ज के लिए। बट ये वाला जो सेक्शन है ना, इसका मतलब आपको आउटडेटेड केबल ही लेनी पड़ेगी अपनी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को पहली बार एक्टिवेट करने के लिए। और मुझे लगता है कि वायरलेस के लिए उसके बाद ही कमांड आएगी। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये स्लो चार्ज भी करेगा, USB C टाइप की तरह तेज चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा एंगेजिंग जरूर लगता है, जैसे कि आपके पास में कंपास है, यहाँ पे कितना रोल एंगल है, कितनी पिच है, ये तमाम चीजें आपको यहीं पर देखने को नजर आती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आपको वॉल्यूम डाउन करनी है तो यू डू इट विद दीज 2 फिंगर्स, एंड अगर आपको अप करनी है तो आप इससे ऊपर भी कर सकते हो, बट आपको स्क्रीन टच करके रखनी पड़ेगी। अब भाई देखो, मैं तो चाय की लुत्फ ले रहा हूँ, बट आई कैन नॉट पुट ऑफ द AC,
तो मैं तकरीबन 10-12 मिनट से तो खड़ा हूँ गाड़ी के अंदर एसी ऑन करके। तो जब हम सिटी का माइलेज निकाल रहे हैं ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि गाड़ी स्टैटिक सिचुएशन पे खड़ी हुई है। जो अक्सर हम गेड़ी मारते टाइम, अपने दोस्तों के साथ में हैंग आउट करते टाइम, कोई कॉफी या चाय सेशन लेते टाइम गाड़ी को हमेशा ऑन रखते हैं। तो प्रैक्टिकल माइलेज ऐसे ही निकलता है दोस्तों, वो हाईवे पे निकाल के या सिटी में निकाल के उसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है इन रियल लाइफ। दैट इज ऑब्वियसली समथिंग जो आप लॉन्ग रन या सिटी में अगर आप चल रहे हो विदाउट एनी हॉल्ट, तब ज्यादा महत्व रखता है। बट दिस इज समथिंग जो ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आएगा। देखो आपको ना तंग गलियों में लेके चलता हूँ, होंडा सिटी को तंग गलियों में ले जाने में दिक्कत कुछ नहीं है, कहीं से भी लगे नहीं। बट एक चीज है, जब आप इनको लेके इस तरीके की गाड़ियों को लेके चलते हो ना, आपके अंदर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला जाता है, भाई मेरी गाड़ी कहीं लग ना जाए, नीचे से टकरा ना जाए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बोनेट विजिबल नहीं है मेरा, और मैं कितनी भी हाइट बढ़ा लूं बहुत ज्यादा बोनेट एक्चुअली विजिबल होता नहीं है। तो कॉन्फिडेंस एक तो लूज वहां पर होता है। छोटी छोटी गलियों में क्या होता है कि जब आप गाड़ी को लेके चलते हो ना, तो पता नहीं रहता कि कंकड़ पत्थर बड़े बड़े ईंट वगैरह साइड में लगे रहते हैं, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ज्यादा कम, इस वजह से वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जब आपको इसका जो 360 डिग्री कैमरा है ना, वो स्लो स्पीड पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होता, जो कि हमने अक्सर और गाड़ियों में देखा है। तो आपको ये कैमरे का बटन दबाना पड़ता है, तब आपको रियलाइज होता है कि चलो मैं और एंगल्स वगैरह देख लेता हूँ। और जब मैं इस बटन को दबा रहा होता हूँ, तो ये देखो अलग अलग कैमरा मोड से यहाँ पर आ जाते हैं। तो बटन दबाते चले जाओ और आपकी डिजायर्ड कैमरा एंगल जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। देखो होंडा सिटी का केबिन बहुत बड़ा है, इसलिए उसके वो बड़ा एयर कंडीशनिंग यूनिट भी चाहिए। अच्छी हवा फेंकता है, ब्लोअर स्पीड बहुत अच्छी है, कमाल की है। देखो इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाती है एंड बेहतरीन ठंडा कर देता है ये। और होंडास की ना कभी भी कंप्लेंट्स रही नहीं है एसी को लेके, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया के हिसाब से जब वो कस्टमाइज करते हैं ना, तो एसी वगैरह इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं। अनलाइक जर्मन्स, आई एम सो सॉरी, बट फॉक्सवैगन स्कोडा का एयर कंडीशनिंग यूनिट आज भी राइटली ट्यून्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडिया। देखो फिर से एक और सिग्नल में फंस गए हम। जस्ट अभी ग्रीन लाइट हुई है, हम इतने ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल में फंस रहे हैं ना गाइस, कि हर 1 किलोमीटर पे एक ट्रैफिक सिग्नल हमें मिल ही जाता है 1-1.5 मिनट का। तो जैसे ही माइलेज 11 से ऊपर पहुंचता है, 12-13 के आसपास आता है, वो कंप्लीटली नीचे चला जाता है, क्योंकि हम ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी बंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा माइलेज निकाल नहीं पा रहे। बट स्टिल अभी हम लोग चले केवल 5 किलोमीटर, एंड जो माइलेज अभी फिलहाल दिखा रहा है दैट इज 12 किलोमीटर पर लीटर। भूख लगी है तेरे को? हाँ लगी तो है। डोसा खाएगा यहाँ का? मस्त मजेदार डोसा खिलाता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज, कहीं भी खा लो भाई तुम यहाँ पर बेंगलोर में, खाना एक जैसा स्वाद है। डोसा तो बेहतरीन, किसी भी स्टॉल पे चले जाओ आप, अच्छा डोसा मिलेगा आपको, और 50-60 रुपए में बहुत अच्छा डोसा आ जाता है। इनफैक्ट अगर आप रामेश्वरम जैसे कैफे जा रहे हो, वहाँ भी 100-125 के आसपास ही है डोसा। आज ट्रैफिक का ये हाल है, जबकि आज ईद है, सब घर बैठे हुए अपने, कोई किसी का जो है वो ऑफिस है नहीं, तब जाके जो है वो हर 1 किलोमीटर पे इतना ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। अब जाके मेरा ये सिग्नल आउट हुआ है। मैं 12.5 किलोमीटर पर लीटर क्लॉक कर रहा हूँ इस टाइम। मुंबई बैंगलोर बहुत कम है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली में रहे तो, मैं गुड़गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, मैंने मसाला डोसा खाते खाते आपको रिव्यू करवाता हूँ होंडा सिटी। जब भी मैं बेंगलोर आता हूँ ना, तो ये बेने मसाला डोसा मैंडेटरी है, स्पेशली फ्रॉम रामेश्वरम कैफे। कि यहाँ का जो बेने मसाला डोसा है उसका कोई जवाब नहीं है भाई। देखो ये होंडा सिटी का जो डिजाइन है ना, वो बहुत अपीलिंग है भाई। और ये जो हेडलाइट यूनिट है ये स्लीक हुई है, बट इनकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई। बट फॉगलैम्प यूनिट से मैं जरा परेशान हूँ कि रात में मुझे लगता है कि फॉगलैम्प यूनिट ना होने की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम होने वाली है। बट ये जो डिजाइन एलिमेंट डाला है ना होंडा ने यहाँ पे, ये मुझे काफी अपीलिंग नजर आता है। मुझे अलॉय व्हील्स काफी पसंद आए, बट ब्रिस्टन के जो टायर्स हैं थोड़ा सा कैबिन के अंदर नॉइज प्रोड्यूस जरूर करते हैं, स्पेशली जब आप सीवीटी चला रहे हो, तब तो और भी वोकल्स बढ़ जाते हैं। बट द ग्रिप इज नाइस, ब्रेकिंग बाइट इज डेफिनेटली फॉर श्योर बेहतरीन, एंड 185 सेक्शन टायर सीरियसली फॉर अ प्राइस पॉइंट ऑफ 21 लाख रुपीस, जो ऑन रोड आते आते 22, 22.5, 23 तक जाएगा। देखो जी, इनग्रेस करना बहुत ईजी है, रीजन बीइंग इट इज सेडान, तो आपकी फैमिली बड़ी खुश रहेगी। बट ये जो ऑफ व्हाइट कलर के इसके सीट्स है ना, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि यार ये तो स्टेन बहुत जल्दी पकड़ लेगा, बट ऐसा नहीं है। दीज आर लेदरेट सीट्स, तो इसके ऊपर जल्दी से नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप 1 साल में, ये यूनिवर्सल थॉट है जो मैं सभी के साथ में शेयर करता हूं, कि आप 1 साल में एक बार तो ड्राई क्लीन करा ही लो अपनी गाड़ी की, नो मैटर विच कार यू आर ओनिंग। तो इससे फैब्रिक एज वेल एज लेदर अपहोल्स्ट्री हमेशा फ्रेश अपीलिंग नजर आएंगे आपको।
देखो ये शॉफर, दिस कार इज फैबुलस भाई, मतलब मजा आता है आपको रियर रो कंफर्ट जान के। और इस सेगमेंट में कोई ऑफर नहीं करेगा आपको ये कंफर्ट, ये स्पेस भी कोई ऑफर नहीं करेगा सेकंड रो में। तो आपके पास में लेग रूम है तो अच्छा खासा, बट आपके पैर ना ड्राइवर सीट के नीचे स्टक हो जाते हैं। अंडर सपोर्ट इज गुड। ये आर्मरेस्ट से जरूर मुझे होंडा शिकायत है यार, प्लीज इसको करेक्ट करो ना, ये फ्री फॉल क्यों करता है। इसका एक लॉक मैकेनिज्म हो सकता है जो थोड़ा ऊपर और हो जाए। ये यहाँ पर मेरे लिए फॉर अ पर्सन हु इज हैविंग अ हाइट ऑफ 5 फुट 10 इंच, उसके लिए भी ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो वो लोग जो तो फॉर अ पर्सन जो 6 फुट के लिए है, 6.25 फुट के हैं, उनके लिए तो आपको बहुत नीचे करके ऐसे बैठना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लैंप्स हैं, रीडिंग लैंप्स हैं, इनको आप क्लोज कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, बढ़िया है ये, चलते हुए बढ़िया है, अच्छा थ्रो भी देती हैं। हेडरेस्ट एडजस्टेबल अभी भी नहीं आए हैं इसके अंदर, बट जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़े हेडरेस्ट हैं। तो फिक्स्ड हो चाहे मूविंग हो, कोई फर्क इन सब चीजों से नहीं पड़ता है। ये बस कहने के लिए ये है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट ये बताऊं ना सच कि ये हेडरेस्ट मुझे फिर भी बहुत गाड़ियों के एडजस्टेबल हेडरेस्ट से बेहतर लग रहे हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी हम 12 किलोमीटर क्लॉक कर चुके हैं, 14.5 का माइलेज फिलहाल ही दिखा रही है। दोबारा ड्रॉप डाउन हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको लगातार चला दें, तकरीबन 40-50 किलोमीटर टोटल किलोमीटर्स देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि इसके मीटर पे कितना एरर आता है, क्योंकि जो रियलिस्टिक माइलेज है वो अक्सर MID पे शो होने वाले से 19-20 जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो कितना % एरर आता है, इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट, चलिए जानते हैं। देखो डैश पहले इसके अंदर ना नॉर्मल आता था, अब लेन 2 किया, बट अभी भी कैमरा बेस्ड ही है। जैसी गाड़ी आगे वाली गाड़ी को अप्रोच करने लगे ना, पास आने लग जाती है, तो एडैस की वार्निंग यहाँ देता है, अनलेस आप बिल्कुल ही ना चिपक जाओ तब ये पैनिक ब्रेक मारता है। जब ये पैनिक ब्रेक मारता है ना, तो इस लिहाज से मारता है कि आगे वाली गाड़ी में टच ना हो, तो वो डिस्टेंस नाप लेता है उतनी, बट आपको जरूर यहाँ पे नोटिफाई करता रहेगा। और नोटिफाई साउंड के वे में भी कर सकता है, या साइलेंट केवल MID में भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डिस्टेंस कितनी है उससे। बैंगलोर का ट्रैफिक ना बहुत ज्यादा पेशेंस चेक करता है, और ऐसा भी नहीं है कि आप क्रॉल कर रहे हो, आप बिल्कुल स्टॉल हो जाते हो, बिल्कुल आपकी गाड़ी जो है वो बंद हो जाती है। और हम बंद नहीं कर सकते, गर्मी बहुत है, AC चलाना पड़ता है, माइलेज डेफिनेटली ड्रॉप होगा। और मुझे पता है कि जो माइलेज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, दैट वुड बी द रियलिस्टिक माइलेज। वो कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा ऑटो नीश में, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हाईवेज पे चलाए होंगे या सिटी के ऐसे एरिया में लेके गए होंगे जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल से इन्फ्लुएंस ना हो। जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे हर 1 किलोमीटर पे तो ट्रैफिक है यार, अभी भी देखो ट्रैफिक लगा हुआ है, सिग्नल मुझे लेफ्ट साइड में जाने का दे रखा है आगे कि मैं आगे निकल सकता हूँ, बट कोई भी हिलने के लिए तैयार ही नहीं है, और क्रॉल भी नहीं हो रही है गाड़ी। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, सच बता रहा हूँ। अच्छा जब आप लेन चेंज करते हो ना, तो आपके पास में केवल लेफ्ट साइड का ही कैमरा है, राइट साइड का कैमरा एक्चुअली लेन चेंज में काम नहीं करता है, और ये बहुत गलत चीज है। क्या ये इधर से काम करेगा? लेट मी सी। 40 की स्पीड के बाद में तो ये एक्टिवेट भी नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं एक्टिवेट हो सकता है? लेफ्ट में आपने 2 कैमरा दे दिए हैं, इन स्पाइट ऑफ गिविंग 2 कैमरास आप एक ही कैमरा देते, क्योंकि आपने पहले से ही लेन कैमरा इसके अंदर दिया था जब ये जनरेशन चेंज आई थी। अब फेसलिफ्ट में वो कैमरा हटा के 360 डिग्री कैमरा को एक्टिव रखते, आपको एक एक्स्ट्रा कैमरा लगाने की जरूरत ही नहीं थी, और ये तो रीजन है आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो। जस्ट लाइक राइट साइड कैमरा, आप लेन चेंज करते हो तो आपके पास में वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की फैसिलिटी होती ही नहीं है। देखो 50 किलोमीटर क्लॉक कर चुकी है, 49.3 टू बी प्रिसाइज, और अब आ चुके हैं हम लोग एक पेट्रोल पंप पे टू टॉप इट अप 20.9। दैट मींस कि 21 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज फिलहाल दिखा रही है 50 किलोमीटर चलाने पे, बट एक्चुअली में देती कितना है चलिए जानते हैं। तो ये देखिए हमने ऊपर तक टॉप अप कर दिया है, एंड द रीडिंग इज 2.95 लीटर्स। टाइम टू चेकआउट कितना माइलेज दिया है इसने, तो देखिए दोस्तों 49.4 किलोमीटर चलिए डिवाइड बाय 2.95, सो द एग्जैक्ट रेटिंग्स आर 16.75 किलोमीटर पर लीटर का रियल लाइफ माइलेज आया, जबकि क्लेम कर रही है 20.7 किलोमीटर पर लीटर का। दैट मीन्स कि रफली 4 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो एरर यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। इसके CVT के वोकल सुनो जरा आप, मैं थोड़ा सा हार्श रेव कर रहा हूँ अब।
देखो मैं तो ठहरा दिल्ली का लौंडा, अब दिल्ली का लौंडा अगर बैंगलोर आ रहा है और उसको ये गाड़ी पसंद आ रही है तो कुछ चीजें तो हैं जो भाई इंप्रेसिव हैं, और क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए ये बस मैं अगले 30 सेकंड में बता दूंगा। देखो ये रिलायबल ब्रांड है, आपको बेहतरीन डिजाइन ऑफर कर रही है, फिलहाल फीचर लिस्ट भी कोई ऐसा कम नहीं है, बढ़िया चीजें जो पहले मिसिंग थी वो अब आ चुकी है गाड़ी के अंदर। सबसे अच्छी बात, इसका माइलेज अनमैचेबल है, अनबीटेबल है फॉर द प्राइस, जिस प्राइस पे आ रही है। इस प्राइस पे आपको जो गाड़ियां माइलेज देती है ना वो देती हैं कुछ 10, 9, 11, 8 डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग। आप इसको कितने भी रिग्रेस चला लो, कितना भी एग्रेसिव चला लो, ये आपको किसी भी हालत में 15 किलोमीटर से नीचे का माइलेज देगी ही नहीं, नो मैटर विच टेरेन यू आर ड्राइविंग। सिटी में चल रहे हो तो इतना तो देगी, हाईवे पे तो भाई जंप करना है इसको 20 से ऊपर। दिस इज व्हाट होंडा सिटी ऑफर्स यू। Honda City offers you that brand image, Honda City offers you that youth appeal, Honda City offers you peace of mind. And what else do you want guys? Sedan अगर आपको एक अच्छी ऑप्ट करनी है, this can be a great alternator of Volkswagen Virtus as well as Skoda Slavia. ये दोनों ही गाड़ियां वैसे ड्यू हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के लिए। लेट्स सी क्या Volkswagen इस बार लेके आता है। Until then आप सब्सक्राइब का बटन दबाओ, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टेक केयर गाइस।